हेलो जी, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप लोग को इस वीडियो में देखने को मिलेगा क्लास 10 के बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि ऑब्जेक्टिव का ये पार्ट 10 है इस चैप्टर के लिए। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। यदि जो वीडियो पसंद आता है तो अपने फ्रेंड के बीच शेयर जरूर कर दीजिएगा। देखते हैं पहले क्वेश्चन को, देखिएगा। पहला क्वेश्चन है कि महाधमनी एवं उनकी मुख्य शाखाओं में रक्त प्रवाह के दबाव को कहते हैं, क्या कहते हैं, जो आपको बताना है। डायस्टोलिक दाब, सिस्टोलिक दाब, रक्तचाप। इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रक्तचाप कहलाता है। मानव शरीर का जो रक्तचाप होता है 120/80 mmHg होता है। इनको आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पे है डायस्टोलिक दाब है, डायस्टोलिक बोलिए या अनुशीतलन दाब बोलिए, ये दोनों क्या सेम ही है, ठीक है। इनको आप ध्यान रखिएगा। तो आपसे पूछा जाता है मानव शरीर का डायस्टोलिक दाब कितना होता है, उनका आंसर हो जाएगा 80 mmHg होता है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे है सिस्टोलिक दाब, सिस्टोलिक दाब बोलिए या प्रंकुचन दाब बोलिए, दोनों सेम ही है। ये है जो मानव में होता है 120 mmHg होता है। तो इनको आप ध्यान रखने का प्रयास कीजिएगा। देखते हैं अगले क्वेश्चन को, देखिएगा। 2 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण, 2 नंबर क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण के किस पदार्थ का निर्माण होता है। आपको बताना है कि जो प्रकाश संश्लेषण से किस पदार्थ का निर्माण होता है, CO2 का, H2O का, कार्बोहाइड्रेट का, क्लोरोफिल का। इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है, कार्बोहाइड्रेट बनता है। देखते हैं अगले क्वेश्चन को, देखिएगा। 3 नंबर क्वेश्चन है। यदि जो आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा है तो इनको अपने फ्रेंड के बीच शेयर जरूर कर दीजिएगा। 3 नंबर क्वेश्चन है कि रक्तचाप मापने के उपकरण को कहते हैं। आपको बताना है कि रक्तचाप मापने वाले उपकरण को क्या कहा जाता है। स्टेथोस्कोप, लैक्टोमीटर, जो कि इनका सही आंसर हो जाएगा स्फिग्मोमैनोमीटर, है ना। इस क्वेश्चन का क्या है, इनका आगे अभी और ऑप्शन होगा, आप ध्यान रख सकते हैं। जो स्टेथोस्कोप है, इनके मदद से हृदय की गति एवं सांस की ध्वनि को, है ना, सुना जाता है, मापा जाता है। इनको आप ध्यान रखेंगे, जो कि इनका डॉक्टर यूज करते हैं। लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता को मापा जाता है, इनको आप ध्यान रखिएगा। लेकिन क्वेश्चन था रक्तचाप मापने वाले उपकरण, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या इस क्वेश्चन का सही आंसर है स्फिग्मोमैनोमीटर। स्फिग्मोमैनोमीटर के द्वारा रक्तचाप मापा जाता है। एमीटर के द्वारा विद्युत धारा की माप की जाती है। तो इनको आप ध्यान रखिएगा। देखते हैं अगले क्वेश्चन को, देखिएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है कि पीत रस कहाँ से स्रावित होता है। पीत रस कहाँ से स्रावित होता है, यकृत से, मुख्य गुहा से, अमाशय से, छोटी आंत से। इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यकृत से। यकृत से क्या होता है, पित्त रस है जो स्रावित होता है, लेकिन जमा होता है पित्ताशय में। इनको आप ध्यान रखिएगा। अब यकृत में ही भ्रूण अवस्था में ब्लड का निर्माण होता है, रक्त का निर्माण होता है, बनता है। इनको आप ध्यान रखिएगा। हम लोग में जो यंग होते हैं, यंग व्यक्ति हैं, मानव हैं, उसमें है जो अस्थि मज्जा में, है ना, ब्लड का निर्माण होता है। इनको ध्यान रखेंगे। मुख्य गुहा से क्या होता है, जो पाचन की क्रिया शुरुआत होता है, प्रारंभ होता है। अमाशय में होता है जो जठर ग्रंथियां पाई जाती है। ये सब क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इनको आप ध्यान रखिएगा और कॉपी कलम लेकर बैठिए जब मेरे वीडियो को देखने के लिए बैठते हैं तो, है ना, ताकि आप सारे पॉइंटों को नोट कर सकें। आपको ध्यान रखना है कि अमाशय में जठर ग्रंथियां पाई जाती है और छोटी आंत में पाचन की क्रिया पूर्ण होता है। इनको आप ध्यान रखिएगा। देखते हैं अगले क्वेश्चन को, देखिएगा। 5 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है ना। 5 नंबर क्वेश्चन है कि रक्त का लाल रंग, है ना, क्वेश्चन है रक्त का लाल रंग निम्नलिखित में किस प्रोटीन की उपस्थिति के कारण होता है। इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन की वजह से खून का रंग लाल दिखता है। हीमोग्लोबिन में एक धातु पाया जाता है, लोहा, उसका परमाणु संख्या 26 होता है। इनको आप ध्यान रखिएगा। हीमोग्लोबिन बोले या रक्त बोले या लोहा की कमी से बोले, ये होता है जो एनीमिया रोग होता है। इनको आप ध्यान रखने का प्रयास करेंगे। देखते हैं अगले क्वेश्चन को, देखिएगा। 6 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है। क्वेश्चन है कि कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है, मृतजीवी, समभोजी, स्वपोषी, इनमें से कोई नहीं। इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मृतजीवी। देखते हैं अगले क्वेश्चन को, देखिएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है कि कृमि, है ना, कृमि रूप, क्वेश्चन है 7 नंबर कि कृमि रूप परिशेषिका किसका हिस्सा है। जो कृमि रूप परिशेषिका है, ये है जो आहार नाल का हिस्सा है। इनको आप ध्यान रखेंगे। आहार नाल का क्या है, हिस्सा है कृमि रूप परिशेषिका। आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है जो छोटी आंत होता है। छोटी
है ना, छोटी आंत में ही पाचन की क्रिया पूर्ण होता है। आपसे पूछा जाता है ये क्वेश्चन कि आहार नाल की लंबाई ये होता है जो 8 से 10 मीटर होता है। तो इनको आप ध्यान रखने का प्रयास कीजिएगा। देखते हैं अगले क्वेश्चन को, देखिएगा 8 नंबर क्वेश्चन है कि गोबर छत्ता में, है ना, किस प्रकार का पोषण होता है। गोबर छत्ता में किस प्रकार का पोषण होता है। मृतजीवी, परजीवी, स्वपोषी, शैवाल। इनका सही आंसर हो जाएगा मृतजीवी। इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। एक क्या होता है, एक मृतजीवी होते हैं। देखते हैं अगले क्वेश्चन को, 9 नंबर क्वेश्चन है ना। आप लोगों को प्रयास करना है प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर कमेंट में जवाब देने के लिए। देखिएगा 9 नंबर क्वेश्चन है कि जड़ का, है ना, वृद्धि या अधोगामी वृद्धि है। इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुरुत्वानुवर्तन कहलाता है। इनको आप ध्यान रखने का प्रयास कीजिएगा। देखते हैं अगले क्वेश्चन को, 10 नंबर। देखिएगा 10 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में, है ना, निम्नलिखित में किस में विशिष्ट उत्सर्जी अंग नहीं होता है। कीट में तो होता है, मानव में होता है, लेकिन यहाँ पे बोला गया है किसमें है जो नहीं होता है उत्सर्जी अंग। उत्सर्जी अंग है दोस्तों जो अमीबा में नहीं पाया जाता है। क्या उत्सर्जी अंग है जो, है ना, किस में नहीं पाया जाता है। आपको ध्यान रखना है, जो अमीबा है उसमें क्या उत्सर्जी अंग नहीं पाया जाता है। अमीबा है जो एक कोशिकीय जीव है जिसमें केवल, है ना, जिसे केवल माइक्रोस्कोप से ही देखा जा सकता है। तो इनको आप ध्यान रखने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है और क्वेश्चन पूछा भी जाता है ना। अमीबा क्या है, एक कोशिकीय जीव है। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। देखिएगा 11 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में, है ना, निम्न में किस छिद्र द्वारा ग्रस नली से जुड़ी होती है। तो इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, निगल द्वार के द्वारा जुड़ा होता है। इनको आप ध्यान रखिएगा। देखते हैं आगे। देखिएगा आगे क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन आगे है कि पौधों में पाए जाने वाला गाढ़ा एवं दूधिया उत्सर्जित तरल पदार्थ को क्या कहते हैं, है ना। दोस्तों इनका सही आंसर हो जाएगा है ना, इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लैटेक्स। लैटेक्स कहा जाता है। इस क्वेश्चन का क्या सही आंसर है, जो कि ये जो, है ना, पाया जाता है लैटेक्स है। आपको देखने को मिल जाएगा, पीपल हो गया, बरगद हो गया। जब इस सब के पत्तों को तोड़ेंगे ना तो आपको, है ना, उजला कलर का दूध निकलेगा, दूध टाइप का तरल पदार्थ निकलेगा। उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, लैटेक्स बोलते हैं। तो इनको आप ध्यान रखने का प्रयास कीजिएगा। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। देखिएगा 13 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है आपसे। 13 नंबर क्वेश्चन है कि रक्त का तरल भाग प्लाज्मा आयतन के हिसाब से पूरे रक्त का करीब कितना प्रतिशत होता है। देखिए आपको ध्यान रखना है, जो रक्त है जो 2 पार्ट में बटा हुआ है, एक तो प्लाज्मा है और दूसरा पार्ट में है, उसके अंदर 3 पॉइंट आता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेटस। जो प्लाज्मा होता है वो होता है पूरे रक्त का 55% होता है। कितना होता है, लगभग 55% होता है। और जो दूसरा भाग है वो है, जब ये सोच सकते हैं ये 55 ये है, तो वो तीनों मिला करके, है ना, 45% होता है। तो उम्मीद है कि इनको आप समझ पाए होंगे। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। देखिएगा 14 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है ना। देखने का प्रयास कीजिएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है कि जीवों में से, सॉरी यहाँ पे से नहीं होना चाहिए, जीवों में शरीर से नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन क्या कहलाता है। इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्सर्जन। ये क्या कहलाता है, उत्सर्जन कहलाता है। इनको आप ध्यान रखिएगा। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। देखेंगे आप लोग 15 नंबर क्वेश्चन है। 15 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि श्वसन वर्णक पाई जाती है। श्वसन वर्णक किसमें पाया जाता है, जो आपको बताना है। इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लाल रक्त कोशिकाओं में, कनिकाओं में पाया जाता है। इनको आप ध्यान रखिएगा, है ना। इसी को आरबीसी कहते हैं। इनका दूसरा नाम है आरबीसी का एरिथ्रोसाइट्स। क्या, एरिथ्रोसाइट्स इनका दूसरा नाम है। जो आरबीसी का जो जीवन काल होता है 120 दिन होता है ना। इनको आप ध्यान रखने का प्रयास कीजिएगा सारे पॉइंटों को। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। देखिएगा अगला क्वेश्चन है 16 नंबर। देखने का प्रयास कीजिएगा, हो सके तो इनको अपने फ्रेंड के भी शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी हेल्प हो सके। देखिएगा अगला क्वेश्चन है 16 नंबर कि फाइब्रिनोजन, है ना, फाइब्रिनोजन रहित प्लाज्मा को क्या कहते हैं। फाइब्रिनोजन रहित प्लाज्मा को क्या कहा जाता है। इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सीरम कहते हैं उसे। क्या कहते हैं, सीरम कहा जाता है। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। देखिएगा 17 नंबर क्वेश्चन है कि प्रत्येक मानव, है ना, प्रत्येक मानव वृक्क में नेफ्रॉन की संख्या कितना होता है। इनका सही आंसर हो जाएगा, है ना, इनका सही आंसर हो जाएगा 1 मिलियन बोलिए या 10 लाख बोलिए, ये दोनों क्या सेम ही है। इसलिए इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लगभग 10 लाख बोलिए, या ऑप्शन में 1 मिलियन भी रहेगा तो वो भी सही है। ये दोनों आपस में बराबर हैं। इनको आप ध्यान रखिएगा। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। देखिएगा अगला क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, है ना, कि प्रोटीन तथा अमीनो अम्लों के विखंडन के फलस्वरूप निर्माण होता है
सिर्फ अमोनिया, सिर्फ यूरिया, सिर्फ यूरिक अम्ल। इनका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। क्या इनमें से सभी क्या इस क्वेश्चन का सही आंसर है। देखते हैं अगले क्वेश्चन को, देखिएगा। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, है ना। अगला 19 नंबर क्वेश्चन है कि पेरिटोनियम की दोहरी झिल्ली जिसमें मानव हृदय सुरक्षित रहता है उसे क्या कहते हैं, है ना दोस्तों। उसको हम बोलते हैं पेरिकार्डियम बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियम बोलते हैं। इनको आप ध्यान रखिएगा, उसे हम क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम होता है जो एक थैली जैसी झिल्ली होती है जो हृदय को चारों तरफ से घिरी होती है। तो इनको आप ध्यान रखने का प्रयास कीजिएगा। देखते हैं अगले क्वेश्चन को, देखिएगा 20 नंबर। 20 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है ना, कि ब्रिक के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं। आपको बताना है कि ब्रिक यानी किडनी के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं। इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन कहा जाता है। इनको आप ध्यान रखिएगा, है ना। एक मानव में नेफ्रॉन की संख्या लगभग 10 लाख होता है, यानी 1 मिलियन होता है ना। नेफ्रॉन को ही डायलिसिस थैली कहा जाता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन है एग्जाम के दृष्टिकोण से, यदि जो आप 2025 में एग्ज़ाम देने वाले हैं तो इनको आप ध्यान रखिएगा। तो चलिए, उम्मीद है कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। तो इनको पर एक लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड के भी शेयर कर दीजिएगा। फिर आपसे मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।